काव्य, गद्य और निबंध के बहुमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उनके जीवन के रहस्यों के बारे में जानेंगे, उनके संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है एक बार आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को देखने से पहले अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे हर आने वाले वीडियो से नोटिफाई होते रहें। हिंदी साहित्य में जो स्थान या कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, वही स्थान हिंदी साहित्य में निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध समालोचक व निबंधकार। देखिए, समालोचक यानी कि जो आलोचनाएं तो करते थे लेकिन दोनों तरीके से, उसके प्लस पॉइंट भी बताते थे और माइनस पॉइंट भी बताते थे, दोनों तरीके से, तो उनको समालोचक का दर्जा दिया गया है। निबंधकार तो सब लोग जानते ही होंगे, निबंध की रचनाओं में जो जिसको श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त हो, तो ऐसे अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका कि हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और इन्होंने अपनी अद्वितीय निबंध रचनाओं से हिंदी साहित्य को एक नवीन एवं उपयोगी दिशा प्रदान की है। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों के द्वारा आलोचना के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया और नवीन आलोचना पद्धति का विकास किया। एक महान आलोचक के रूप में हमेशा जाने जाएंगे आचार्य जी। हिंदी के विख्यात साहित्यकार बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रशंसा में कहा था कि यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि गद्य साहित्य की और विशेषतः निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके अभूतपूर्व योगदान के कारण ही इनके तत्कालीन युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। एक पूरे हिंदी साहित्य के युग को ही नाम दे दिया गया शुक्ल युग। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और आगे अभी वीडियो में हम बताएंगे उसके बारे में भी, और उसी पूरे युग, इनके समकालीन युग को ही नाम दे दिया गया शुक्ल युग। आइए अब जानते हैं इनके जीवन परिचय कि आचार्य शुक्ल के नाम से विख्यात रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक था, जो राठ यानी जिसका नाम इस समय हमीरपुर है, हमीरपुर तहसील में कार्यरत थे। अपने पिता के पास ही रहकर इन्होंने राठ हमीरपुर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इनकी बचपन से ही हिंदी साहित्य में अत्यधिक रुचि थी। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये मिर्जापुर चले गए और वहीं से ही इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित विषय में रुचि इन्होंने कहा, इन्होंने अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीच में ही छोड़ दी। इनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, इसलिए इनके पिताजी ने इन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा। पर उनकी वकालत में भी रुचि कोई नहीं थी, इनकी रुचि केवल थी तो बस केवल हिंदी साहित्य में। फिर इन्होंने अपने स्वाध्याय से ही बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फारसी का ज्ञान अर्जित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे वकालत में पूरी तरह से अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव ही नहीं हो पाया। बहुत ही स्वाभिमानी थे शुक्ल जी। इसके बाद कुछ समय तक इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में काम किया और उसी के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया और इसी के बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा, जो कि आज भी है, उससे संबद्ध होकर हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार संभाला, जो इनसे पूर्व बाबू श्याम सुंदर दास संभालते थे। शुक्ल जी ने साहित्य की सेवा की। 2 फरवरी सन 1941 में 1941 में हृदय गति रुक जाने के कारण शुक्ल जी का देहांत हो गया। 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इनकी जीवनी का विमोचन हुआ 2008 में, यानी आज से लगभग 12 साल पहले। अब कार्यक्षेत्र देखिए, कार्यक्षेत्र की अगर बात की जाए तो शुक्ल जी ने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ एक कवि के रूप में किया, लेकिन बाद में साहित्य और निबंध की ओर रुचि होने के कारण और इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं जो है साहित्यकार और निबंधकार के रूप में की। इन्होंने सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनके द्वारा लिखित रस मीमांसा और चिंतामणि निबंध संकलन सैद्धांतिक आलोचनाओं के अंतर्गत आते हैं।
इन्होंने व्यावहारिक समीक्षाओं के रूप में तुलसी और जायसी की ग्रंथावलियों व भ्रमर गीत सार की भूमिका लिखी। भ्रमर गीत इनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य को की एक अभूतपूर्व देन है। ठीक है, हिंदी साहित्य को एक अभूतपूर्व देन है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा हुआ है जो कि एक अभूतपूर्व देन है। चिंतामणि में संकलित निबंधों के अतिरिक्त इन्होंने कुछ लघु और महत्वपूर्ण निबंध जैसे मित्रता, अध्ययन आदि का भी लेखन कार्य किया। आनंद कादम्बरी नाम की पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी उस समय। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं ये थी? जैसे संपादन की अगर बात करें तो संपादक इन्होंने किसका किया? नागरिक प्रसारणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर का किया, आनंद कादम्बरी का किया। कहानी इन्होंने लिखा 11 वर्ष का समय। ठीक है, 11 वर्ष का समय इन्होंने कहानी लिखी थी। ये लगभग वर्ष 1903 के आसपास लिखी थी, जिसका कि सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशन भी हुआ था इसका। काव्य रचना इन्होंने की थी अभिमन्यु वध। हालांकि काव्य में इनकी बहुत अत्यधिक रुचि नहीं थी, बाद में ये निबंधकार ही हुए, लेकिन शुरुआती में इन्होंने शुरुआत जो की इन्होंने किया था काव्य से ही किया था। तो इन्होंने अभिमन्यु वध के बारे में लिखा। इतिहास लेखन की बात की जाए तो इन्होंने इनकी सबसे बड़ी अभूतपूर्व देन है अभी जो हमने बताया, हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचनाओं में रसमीमांसा, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, आनंद कादम्बनी। ठीक है, निबंध लेखन में विचार विधि, चिंतामणि। ठीक है, अब आते हैं इनकी भाषा शैली पर। भाषा शैली क्या थी? देखिए, शुक्ल जी के गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है। किसी बात को संक्षेप में कहकर उसे सविस्तार समझाना इनकी कृतियों की सबसे बड़ी विशेषता रही है। ये मुहावरों व लोकोक्तियों का भी इनकी रचनाओं में अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है। शुक्ल जी की जो भाषा है वह संक्षेपित और प्रांजल है। शुक्ल जी ने शैली के रूप में निगमन शैली, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया है, जिसके फलस्वरूप इनकी रचनाएं अत्यधिक व्यवहारिक हैं। विवेचनात्मक शैली शुक्ल जी की प्रमुख शैली है, क्योंकि ये आलोचक थे तो विवेचना भी इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने अपने अधिकांश निबंधों में इसी शैली का प्रयोग किया। शुक्ल जी शिक्षक थे, अतः कठिन विषयों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया। वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करते करते उसकी आदत सी लग जाए, तो ये भी इनको समझाने की जैसे किसी भी चीज़ को आदत लग चुकी थी, व्याख्या करने की आदत लग चुकी थी इन्हें, तो इन्होंने जगह जगह पर व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। आलोचनात्मक शैली का प्रयोग आचार्य जी ने समीक्षात्मक निबंधों में किया है। कविता क्या है, तुलसी की भावुकता आदि निबंध इसके उदाहरण है। वस्तुतः हिंदी में आलोचनात्मक शैली के जन्मदाता आचार्य शुक्ल जी ही हैं। विचारों के बोझ में दबे पाठक को विराम देने के लिए शुक्ल जी बीच बीच में हास्य व्यंग के छींटे भी डालते चलते हैं, ताकि लोगों को बोरिंग न लगे। और इसी प्रकार शुक्ल जी ने विषयानुसार भाषा शैली का प्रयोग किया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से एक बार मैं कहता हूं कि आप फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो से आप नोटिफाई होते रहें, है ना। और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। डेली सुबह 8 बजे हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं। आप एक बार सुबह 8 बजे हमारे वीडियोस